भूतिया सड़क। भारत में कई जगहों पर भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों की कहानियां सुनी जाती हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना राजस्थान के एक सुनसान हाईवे से जुड़ी है, जिसे लोग भूतिया सड़क के नाम से जानते हैं। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर राजेश यादव और उसके साथी की, जो इस सड़क से गुजरे और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास स्थित यह हाईवे दिन में आम सड़क की तरह ही दिखता है, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ट्रक ड्राइवर और राहगीर इस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। राजेश यादव, जो कि पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका एक सहायक विनोद भी उसके साथ था। एक रात उन्हें जोधपुर से जयपुर के लिए सामान लेकर जाना था। उन्हें इस यात्रा में लगभग 6 घंटे लगते और रात के करीब 11 बजे वो इस भूतिया सड़क पर पहुंचे। रात घनी थी, आसमान में चांद भी हल्का सा चमक रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। केवल उनका ट्रक ही था जो खाली सड़क पर दौड़ रहा था। रात के करीब 12 बजे जब ट्रक एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरा, तो राजेश को ऐसा लगा कि कोई सड़क के किनारे खड़ा है। जब उसने ध्यान से देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। राजेश ने पूछा, अरे विनोद, ये देख, ये औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? विनोद ने भी हैरानी से देखा और कहा, भाई, ये जगह अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये भूतिया इलाका है, हमें ध्यान रखना चाहिए। राजेश ने हंसकर कहा, अरे पागल, ये सब बकवास है। ये कोई जरूरतमंद औरत होगी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ चुका था, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी अपने आप धीमी होने लगी। राजेश ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक की स्पीड कम होती चली गई। तभी अचानक ट्रक के बगल वाली खिड़की के पास कोई आकर खड़ा हो गया। राजेश ने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। उसका चेहरा सफेद और भयानक था, आंखें काली और गहरी, और बिना पैरों के वो हवा में जैसे तैर रही थी। राजेश और विनोद उस मंजर को देख डर से कांपने लगे। राजेश ने पूरा जोर लगाकर गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा ही नहीं हो रही थी। अचानक वो औरत ट्रक के सामने आ गई। राजेश ने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक रुक गया। विनोद कांपती हुई आवाज में बोला, भाई, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ से भागना होगा। राजेश ने धीरे से खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ट्रक का इंजन बंद हो चुका था और बहुत कोशिश के बाद भी दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी उन्हें किसी के रोने की भयानक आवाज सुनाई दी। दोनों ने चारों ओर देखा। सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई गाड़ी पड़ी हुई थी। विनोद ने डरते हुए कहा, भाई, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है। तभी एक औरत की चीख सुनाई देती है। राजेश और विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या करें। तभी अचानक उनकी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जलने बुझने लगी। विनोद घबरा गया और ट्रक से कूदकर भागने लगा। राजेश ने भी उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो दौड़ने लगे, उन्हें महसूस हुआ
कि कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है, उन्हें पीछे की ओर खींच रहा है। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। राजेश की चीख निकल गई। विनोद ने हिम्मत जुटाकर राजेश को खींचा और दोनों जैसे तैसे ट्रक में वापस आ गए। राजेश ने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने बिना कुछ देखे गाड़ी भगानी शुरू कर दी। 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद वो एक ढाबे पर रुके। डर के मारे दोनों पसीने में भीगे हुए थे। ढाबे के मालिक ने उन्हें इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? जब उन्होंने पूरी घटना बताई तो ढाबे के मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि जिंदा बच गए भाई। ढाबे के मालिक ने बताया कि कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक नवविवाहित जोड़े का एक्सीडेंट हुआ था। उस औरत का नाम था नीता और उसके पति के साथ उनकी शादी के बाद पहली यात्रा थी। लेकिन एक तेज रफ्तार में आती ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। उसका पति वहीं मर गया, लेकिन नीता ने सड़क पर मदद के लिए घंटों इंतजार किया, लेकिन कोई भी वहां उसकी मदद के लिए नहीं रुका। धीरे धीरे नीता की तड़प तड़प कर उसी सड़क के किनारे मौत हो गई। तब से जो भी इस सड़क से रात में गुजरता है वो उसकी आत्मा को जरूर देखता है। राजेश और विनोद ये बात सुनकर स्तब्ध रह गए। वो तुरंत वहां से निकले और कसम खाई कि वो दोबारा इस सड़क पर रात में कभी नहीं आएंगे। आज भी उस सड़क पर अजीब घटनाएं होती हैं। जो लोग इस घटना को नहीं मानते वो अक्सर वहां कुछ न कुछ अजीब अनुभव जरूर करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं और हर जगह की अपनी ही एक अनकही कहानी होती है। क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहां आपको भी अजीब अनुभव हुआ हो? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए एक चेतावनी है। रात के अंधेरे में कुछ भी संभव हो सकता है।